हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ डाइट, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, मिड स्नैक में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। और आज इस वीडियो में हम बात करने आए कि आपको इवनिंग स्नैक, अगर आपको 5-6 बजे 4-5 बजे भूख लगता है तो आप किन ऑप्शन से अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपका जो फूड है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी सोरासिस को बढ़ा दे, क्योंकि अक्सर ऐसे टाइम पे हम क्या ऑप्शन ढूंढते हैं, हम बाहर का कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं और ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारे सोरासिस की कंडीशन को बढ़ा देती है, सिम्टम्स को एग्रावेट कर देती है और हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आप कंसीडर कर सकते हैं, जिससे आपका सोरासिस भी ना बढ़े, आपकी भूख भी शांत हो, एट द सेम टाइम आपको एक बैलेंस्ड डाइट मिले और बैलेंस मील मिले जो आपको कहीं ना कहीं से बस फ़ायदा ही दे। तो पहली जो चीज़ है वो है रोस्टेड मखाना। अगर आप स्नैकिंग करते हैं 4 और 5 के बीच में और आप चिप्स और ये छोटी मोटी चाय और साथ में ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, बीमारी के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप एक सीड का मिक्सचर बना लो, जिसमें आप सेसमे सीड्स, सनफ्लावर, फ्लेक्स सीड, शिया सीड सारे डाल दो, रोस्ट कर दो। भीगे हुए सीड्स को रोस्ट करना है और एक मिक्सचर बना के रख लिया और जब भी स्नैकिंग का मन करे आपने खा लिया। तो आपको सारी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी इसमें, साथ में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा और आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। नेक्स्ट जो फूड ऑप्शन है वो है मूंग दाल का चीला। वैसे तो आप मखाने का चीला भी ले सकते हो, मूंग दाल का चीला ले सकते हो, प्रोटीन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, एट द सेम टाइम आपकी भूख शांत हो जाएगी और सोरासिस को रिकवर करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप चाहें तो स्मूदी या सूप बना के ले सकते हैं, उसमें आप चुकंदर या वेजिटेबल्स, कैरेट डाल सकते हैं, उसमें आप अनियन डाल सकते हैं, उसमें आप लहसुन डाल सकते हैं और एक सूप के फॉर्म में उसको कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आप चुकंदर या गाजर का जूस भी पी सकते हैं, या फिर आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं, या फिर आप कोई एक पोमेग्रेनेट का जूस फॉर्म में या फिर फ्रूट फॉर्म में इंटेक कर सकते हैं। तो इनसे सारे एक तो जो भी वाइटामिन मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी पूरी हो जाएगी और सोरासिस एग्रावेट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वेजिटेबल्स को आप सॉटे करके खा सकते हैं। आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या कैरेट है या ब्रोकली है, ऐसी वेजिटेबल्स आप नॉर्मल सॉटे करके खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं। उस पर आप पिंच ऑफ ब्लैक पेपर या फिर आप पिंच ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं और उसका इंटेक कर सकते हैं। तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी और सोरासिस एग्रावेट नहीं करेगा। एंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है स्वीट पोटैटो। क्योंकि पोटैटो मैं बोलती नहीं कि आप ज़्यादा पोटैटो खाओ, क्योंकि वो ज़्यादा आपको इचिंग बढ़ा देता है और आपका वेट भी बढ़ा देता है, बट स्वीट पोटैटो आप उसका चाट बना के खा सकते हैं, उसमें आप काली मिर्च या नमक डाल के खा सकते हैं। तो वो सोरासिस को एग्रावेट नहीं करेगा और बहुत अच्छा कार्ब ऑप्शन है जो आपको अनहेल्दी तरीके से कुछ भी प्रमोट नहीं होने देगा बॉडी में, बट बहुत अच्छा कार्ब ऑप्शन है जो आपकी कार्ब की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेगा, वेट भी नहीं बढ़ने देगा, सोरासिस भी नहीं बढ़ने देगा और बहुत बीटा कैरोटीन्स होते हैं इसमें जो आपको हेल्प करते हैं आपकी डिसीज़ को रिकवर करने में। तो इन सारे ऑप्शन को कंसीडर करके आप अपना इवनिंग स्नैक पूरा कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेक श्योर करिएगा कि ऐसी कोई भी चीज़ ना लें जिससे सोरासिस बढ़े, क्योंकि आपका सोरासिस बढ़ता है तो तकलीफ हमें भी होती है, क्योंकि आपकी और हमारी मेहनत दोनों खराब हो जाती है। तो आपको बहुत आराम से पेशेंस रख के अपनी बीमारी का ध्यान रखना है, फिर अपने फूड चॉइसेस का ध्यान रखना है और अपने सोरासिस को नहीं बढ़ने देना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मिलने आइए, हमें कॉल करके हमसे बात करिए और अपने सोरासिस को ख़त्म करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।